पाने पहचानने में सफल हुए ऐसे महापुरुषों के चरणों में जाओ। तो भीष्म जी और दूसरे पुराण आपको दुख मिटाने के अलग अलग छोटे छोटे उपाय बताते हैं, और वे अच्छे हैं, जरूरी भी, क्योंकि ये सारा झंझट है 3 कारणों से। एक तो वासना, दूसरा चंचलता और तीसरा अज्ञान। इन तीनों के कारण तरह तरह सब चौपट हो जाता है। तो धर्म अनुष्ठान से वासना नियंत्रित करो, उपासना से वासना को शुद्ध करो, और ज्ञान से अज्ञान जनित वासना को मिटाओ। तो आप निर्वासनिक नारायण, जिसमें श्री कृष्ण जगह है, उस गहराई से जीते हैं जहाँ भीष्म भी नतमस्तक हो जाए, आप उस आत्मदेव में पहुंच जाओगे। पद्म पुराण स्वर्ग खंड में आया कि अगर आप ऐश्वर्य चाहते हैं तो फिर इंद्र की उपासना करो, अगर आप ब्रह्म तेज चाहते हैं तो आप ब्रह्म ज्ञान की उपासना करो, अगर आरोग्य चाहते हैं तो सूर्य नारायण की उपासना करो, अगर धन चाहते हैं तो अग्निदेव की उपासना करो, अगर कर्म में सिद्धि और सफलता चाहते तो गम गणपतये नमः गणेश जी की उपासना करो, अगर बल चाहते हैं तो आप वायुदेव की प्राणायाम आदि की उपासना करो, अगर संसार बंधन से आप मुक्ति चाहते तो श्री हरि, जो बंधनों को हर ले, दुखों को हर ले, उस हरि की उपासना करो। अपन लोग हरिओम मंत्र से बहुत फायदा उठाते, सभी साधकों को लाभ होता है। जो भी इस रेंज में आ जाता है, हरिओम हरिओम उससे उच्चारित हो जाता है, कुछ न कुछ उसे फायदा होकर ही रहता है। जो बंधन से मुक्ति चाहते वे हरि की उपासना करें। हरि शब्द का अर्थ है जो आपका हर ले, चुरा ले। मेरा पैसा हर लिया इसने मेरी जमीन हर ली, मेरा इसने वो चीज हर ली माना चुरा ली। कोई आपका दुख मिटाए, कोई आपका पाप मिटाए तो आप निष्पाप निर्दुख हो जाते, लेकिन साथ साथ में उस व्यक्ति के आगे आप एहसानमंद होते, शुक्रान वाले होते। लेकिन आपका कोई दुख और पाप हर ले तो एहसान और शुक्रान नहीं, आप आनंदित हो जाते। तो जो पाप को हर ले, दुख को हर ले, वह नाम भगवान का हरि। और ओम स्थूल सूक्ष्म कारण ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जिसकी सत्ता से सब कुछ करते वो परमात्मा है। तो परमात्मा और परमात्मा का हरि नाम, ये हरिओम मंत्र है। इस हरिओम मंत्र से अपन लोग बहुत फायदा उठाते। योग, जिसको मोक्ष चाहिए वह भक्ति योग, ज्ञान योग, तत्व ज्ञान योग आदि ज्ञान योग का आश्रय। जिसको मुक्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वह महादेव की उपासना करे। जिसको विविध भोग सहित ज्ञान चाहिए वो शिव और विष्णु की उपासना करे। जल का दान देने से तृप्ति होती है, तेज का, दीपक का दान करने से, तेज का दान अग्नि आदि या जो तेजस्वी पदार्थ को दान करने से अनुकूल संतान पैदा होती। दीप का दान करने से उत्तम नेत्र मिलते। भूमि दान से सब सुलभ होने लगता है। सुवर्ण का दान करने से दीर्घ आयु मिलती है। घर का दान करने से, छोटा मोटा भी घर दान करने से श्रेष्ठ भवन प्राप्त होता है। कई लोग चांदी के घरों दे दान करते आदि आदि। चांदी दान करने से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है।
वस्त्र दान करने से चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। अश्व अथवा सवारी का साधन दान करने से उत्तम सवारी की प्राप्ति होती है। अन्न का दान करने से अभीष्ट संपत्ति प्राप्त होती है। अभय दान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गौ दान करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। माघ महीने में प्रयाग और कार्तिक में पुष्कर और वैशाख महीने में अवंतीपुरी में निवास करने और जप तप साधना करने से एक युग के उपार्जित पापों का नाश होता है। तो इस प्रकार का दिव्य ज्ञान जानने वाले लिखने वाले व्यास भगवान और भीष्म जी जिस कृष्ण का आदर करते वह कृष्ण तुम्हें इन चीजों से तो लाभ उठाने की सलाह देते भले लो, लेकिन इससे भी एक ऊंचा लाभ और है। उस लाभ को पाने के बाद आपको सुख के लिए यात्रा करनी नहीं पड़ेगी। आप जहां जाएंगे वहां सुख आपकी छाया हो जाएगा। आपकी निगाह सुख बरसाने वाली होगी, आपकी वाणी सुख बरसाने वाली होगी, आपका सानिध्य सुख बरसाने वाला होगा। श्री कृष्ण का सानिध्य सुख बरसाता, मेरे लीलाशाह प्रभु जी का सानिध्य लोगों के जीवन में सुख बरसाता था। आप ब्रह्मात्मा हो जाएंगे, जितात्मा हो जाएंगे, परमात्मा समाहितो वाले स्थिति को पा लेंगे। उस स्थिति को पाने के लिए कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनाने की इच्छा तो है लेकिन समय बहुत कम है। जिसको जाना है हाथ ऊपर करो तो मैं अभी बंद कर दूं, तुम्हारे पास आ जाऊं। जिसको अभी जल्दी जाना हो हाथ ऊपर करो। तो आप सुनना चाहते हैं, ये मैं समझकर थोड़ा समय और भी तुमको ये महापवित्र करने वाला भगवत गीता का ज्ञान सुना देता हूं। पापों का दमन करने वाला